Hey guys, very good morning everyone. Good morning guys. Very good morning. Welcome to this super awesome YouTube channel of India's largest online education platform, An Academy. And guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, आज हम लोग करने जा रहे हैं lecture 3 on our very important topic, partnership, death of a partner. Yes. Very good morning, everyone. Good morning, guys. Khushi, Neil, Mahek. Good morning, Yukta. Good morning, Anshu, Khushi. Yes, good morning, guys. Let's begin. So दोस्तों अभी हमारे जो पार्टनरशिप के सेशन चल रहे हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं 31 अक्टूबर तक इसको कंप्लीट कर दूं दोस्तों. एंड फॉर इट माई टाइमिंग्स विल बी 11:30 to 12:30 PM. और आज एक और एडिशनल लेक्चर लूंगा मैं 9 PM. 9 PM एक एडिशनल लेक्चर होगा. एंड देन टुमारो इज संडे. कल भी मैं एक्स्ट्रा लूंगा. टुमारो सेम टाइम 11:30. बट मे बी कल का लेक्चर जो होगा वो 2 घंटे का होगा हमारा. ठीक है. यस. वी हैव ऑलरेडी कमेंस अवर आरटीपी एमटीपी बैच फ्रॉम 17 October, जो हफ्ते में 4 दिन चलता है दोस्तों. अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से कर सकते हो. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मिडनाइट रिवीजन सीरीज ऑन 27 October ऑन अन अकेडमी प्लस, जो दोस्तों लगभग 30 नवंबर तक चलने वाला है. सारे इंपॉर्टेंट सेशंस, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें करवा रहा हूं मैं इन 20 सेशंस एंड 3 वन शॉट मैराथन्स. दोस्तों इसमें क्वेश्चन करवा रहा हूं फ्रॉम स्टडी मटेरियल, पीवाईपी, आरटीपी एंड एमटीपी. 10 से लेकर 12 बजे तक रात में ये सेशंस होंगे. एंड गाइस नोट्स दिए जाएंगे जो काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए फॉर लास्ट डे रिविजन्स. एंड यस, यू कैन स्कोर 60+ मार्क्स by just going through midnight revision series, mini marathons and day before marathon. ठीक है. तो ये सारे टॉपिक्स मैं मिडनाइट रिवीजन सीरीज में करवा रहा हूं दोस्तों. एंड टू ज्वाइन आरटीपी एमटीपी बैच, मिडनाइट रिवीजन सीरीज एंड 900 MCQs batch for economics and maths, you will have to buy a subscription. The subscription is available on the Unacademy's website, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. द प्राइजेज आर फॉर 2 months इट्स इज गोइंग टू कॉस्ट यू 8,100. अगर आपका टाइम दिसंबर में है तो इवन यू कैन गो फॉर 2 months का सब्सक्रिप्शन, एज लेस देन 2 months आर रिमेनिंग फॉर योर एग्जामिनेशन. यू कैन ऑल्सो गो फॉर आवर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ आपको मिलेगा पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, वैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड discussion channel. You can also go for a test series product, for which 3 months is going to cost you 1350 by applying my code DKJ10. But I always suggest my students to go for the combo subscription. Reason is simple. फाउंडेशन के 4, इंटर के 8, ऐसे कुल मिलाकर 12 सब्जेक्ट एट 45,000 एट टू फॉर 2 years आप कर सकते हो. यस. whenever you are buying any Unacademy subscription, do not forget to use my code. It's DKJ10. आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंट मिलेगा. And this is our awesome result that we gave in June 22, expecting much more from you guys in December. And these are our stars who have scored 90+ marks in June, expecting your name also in this list in the next examination. Yes, do like, share, subscribe both these YouTube channels. Do join this Telegram channel. More than 28,000 students have already subscribed to the channel and have been receiving link, notes and updates. Do follow me in the Academy's learning app. My ID is C_Darshan_Jain. फ्रेंड्स, yesterday we completed 2 sessions of डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हमने JLP का कॉन्सेप्ट कवर किया था. ठीक है. 3 मेथड है JLP के. कौन कौन से 3 मेथड है? दीज आर द 3 मेथड्स. ठीक है. ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड, सरेंडर वैल्यू मेथड एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड. ठीक है. सो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइज. Just give me a second, guys. हाँ जी. हाँ जी. ठीक. मैं भेज रहा हूँ आपको, टेक्स्ट भेज रहा हूँ. क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? कहाँ से बोल रहे हो? ठीक है, मैं भेज रहा हूँ. ठीक है, ले लीजिए. 317662.
862903। हाँ, चॉइस नंबर 4444। Yes, sorry guys. So friends, तीन मेथड है। ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड, जहाँ पे जो भी प्रीमियम हम पे करेंगे इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। सरेंडर वैल्यू मेथड, यहाँ पे जो भी हम लोग प्रीमियम पे करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ सरेंडर वैल्यू इट विल बी ट्रीटेड एज असेट एंड शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और तीसरा है जेएलपी रिजर्व मेथड, यहाँ पे जेएलपी अकाउंट असेट में भी दिखेगा और जेएलपी रिजर्व दिखेगा साथ में लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, यस। नेक्स्ट, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमने तीनों मेथड से कर लिया था। अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आ जाइएगा। Red, white and black shared profits and losses in the ratio of 5:3:2. They took out a JLP in 2016 for 50,000, a premium of 3,000 being paid annually on 10th June. The surrender value of the policy on 31st December of various years was as follows: 2016 nil, 2017 900, 2018 20,000, 2000 and 2019 3,600. Black retires on 15th April 2020. Prepare ledger accounts assuming no JLP account is maintained. 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू रीड द क्वेश्चन थ्राइस, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका जवाब मुझे देना है। Read the question 3 times. Read the question 3 times. फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर्स देना है आपको। माय क्वेश्चन नंबर 1 इज, कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? मेथड 1, मेथड 2 या मेथड 3? और उसका रीजन भी आपको देखना है। कैसे समझ में आया कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है? टेल मी गाइस। परफेक्ट, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। मेथड नंबर 1, एज नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन। मेथड 2 में भी जेएलपी अकाउंट मेंटेन होता है, मेथड 3 में भी जेएलपी अकाउंट मेंटेन होता है। ग्रेट आंसर। नेक्स्ट, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ब्लैक रिटायर हो रहा है तो दो ऑप्शन इनके पास है, वो दो ऑप्शन क्या होंगे? पहला ऑप्शन, या तो जेएलपी सरेंडर कर दो, जो भी कैश मिलेगा ले लो और तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दूसरा, जेएलपी कंटिन्यू करो, ठीक है, और मैजिकल एंट्री में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एडजस्ट कर लो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दो ऑप्शन है। पहला, सच में जेएलपी सरेंडर कर दो, पैसे आएंगे, वो पैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और सेकंड में रिटायरिंग पार्टनर ब्लैक है, वो चला जाएगा, जेएलपी के सरेंडर वैल्यू में उसको उसका शेयर दे दो एंड इट विल बी बोर्न बाय रेड एंड ब्लैक। हमारी मैजिकल एंट्री हम लोग पास कर लेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इससे जेएलपी कंटिन्यू रहेगी और वो जेएलपी पे अधिकार किसका होगा? सिर्फ रेड और व्हाइट का, इसके आगे।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको पूछ रहा हूं, बड़े सोच समझ के जवाब देना। अगर फर्म ऑप्ट करता है कि वो जेएलपी सरेंडर कर देते हैं तो उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? जेएलपी अगर वो सरेंडर करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ब्लैक, मुझे बताना कि फर्म को कितने रुपए मिलेंगे। यस, एनी मोर आंसर्स? 50,000 की पॉलिसी है। रचित किधर है बेटा कॉमन सेंस? महक किधर है कॉमन सेंस? अंशु किधर है बेटा कॉमन सेंस? फिर तो पार्टनर जेएलपी निकालेंगे, 1,000 रुपया पे करेंगे और रोज रिटायर होंगे। रोज 50,000 रुपये देगी इंश्योरेंस कंपनी। प्लीज यूज योर ब्रेन बिफोर आंसरिंग, प्लीज। एबीसी आज पार्टनरशिप करेंगे, कल जेएलपी निकालेंगे, परसों रिटायर कर लेंगे, हो जाएंगे। कितना पैसा पे किया अभी तक? केवल 1,000 रुपये, 3,000 रुपये पहला प्रीमियम पे किया और इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 रुपये ले लेंगे। हाँ, प्लीज थिंक एंड देन आंसर। कितना मिलेगा? 3,600 रुपया मिलेगा। ठीक है, सो दोस्तों चलो बना लेते हैं, बनाओ फॉर्मेट जेएलपीपी अकाउंट। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स अज्यूमिंग नो जेएलपी इज मेंटेन। इसका मतलब कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग? जेएलपीपी। जेएलपीपी, एवरीथिंग इज लॉजिकल, थोड़ा सोच के आंसर देना है सिर्फ, ठीक है। बना दोस्तों जेएलपीपी अकाउंट फॉर अराउंड हाफ पेज। जेएलपीपी अकाउंट फॉर अराउंड हाफ पेज। शुरू करते हैं। Red, white, and black shared profits and loss in the ratio of 5:3:2. They took out a JLP in 2016 for 50,000. A premium of 3,000 is paid annually on 10th June. 10 जून 2016 सबसे पहले प्रीमियम पे करेंगे। 10 जून 2016 जेएलपीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। साल के आखिरी में क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्लोज करो। 3,000 डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में भी 3,000 लिख दूंगा। 31/12/2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सेम फॉर 2017, सेम फॉर 2017, 10/6/2017 टू बैंक अकाउंट 3,000, क्लोज कर देंगे लेजर। 3,000 डेबिट साइड में आ गया, क्रेडिट साइड में 3,000 लिख देंगे दोस्तों। 31 दिसंबर 2017 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। सेम थर्ड ईयर भी आ जाएगा 2018, सेम 10/6/2018 टू बैंक अकाउंट 3,000, साल के आखिरी में ट्रांसफर कर देंगे पीएल में। 31 दिसंबर 2018 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 3,000। सेम 2019 में भी वैसे ही हो जाएगा, 2019 में भी वैसे ही हो जाएगा। टू बैंक 3,000, 3,000 क्लोज कर दिया। बाय पीएल बैलेंसिंग फिगर 3,000। ठीक है,
बन गया। अब जब डेथ होती है या रिटायरमेंट होता है तो जेएलपीपी अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। अब उसके इमीडिएट अगले साल 15 अप्रैल के दिन ब्लैक रिटायर हो गया। अब ब्लैक रिटायर होने के बाद पार्टनरशिप फर्म के पास दो ऑप्शन है, या तो जेएलपी सरेंडर कर लो, 3,600 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से ले लो और तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,600, 2 रेड 2 वाइट 2 ब्लैक। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 5:3:2। 1,800 रुपया, 1080, 720। सेकंड ऑप्शन क्या है? ब्लैक रिटायर हो गया, उसको जाने दो, जेएलपी को सरेंडर मत करो, जेएलपी को वैसे ही रहने दो। अब जेएलपी में सिर्फ दो लोगों की लाइफ कवर होगी, रेड और व्हाइट जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है। लेकिन ब्लैक ने अभी तक वो पॉलिसी के लिए पैसा पे किया है, लेकिन अब ब्लैक को उसका बेनिफिट फ्यूचर में नहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जेएलपी जो होती है ये होती है पार्टनर के नाम पे, और अब ब्लैक आज के बाद पार्टनर नहीं होगा। सो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक ने जो आज तक पैसे पे किए हैं उसको उसका शेयर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मैजिकल एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आ जाओ दोस्तों, कौन है गेनिंग पार्टनर? कंटिन्यूइंग, रेड अकाउंट डेबिट, व्हाइट अकाउंट डेबिट टू ब्लैक अकाउंट। ठीक है ना दोस्तों, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ब्लैक का कितना हो जाएगा? 2/10। ठीक है, कर दो दोस्तों, 3,600 इंटू 2/10, 720 रुपया। 720 रुपया 5:3 के रेशियो में डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5। रेड अकाउंट डेबिट 450, व्हाइट अकाउंट डेबिट 270, टू ब्लैक अकाउंट 720। समझ में आया सभी को? किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि रिटायरमेंट हो रहा है तो सरेंडर ही करना पड़ेगा ना। बोथ द ऑप्शंस आर देयर। नाउ लेकिन अगर जेएलपी कंटिन्यू कर रहे हैं तो उस पर हक किसका रहेगा? केवल रेड और व्हाइट का। ठीक है, ब्लैक का कोई हक नहीं होगा। समझ में आया कॉन्सेप्चुअली आपको? कॉन्सेप्चुअली समझ में आया क्या सभी को? नेक्स्ट, डेथ के टाइम पे मैच्योर्ड होती है, सरेंडर कहां से होगी बेटा? खुशी, ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में दो ऑप्शन है, या तो सरेंडर करो या तो कंटिन्यू करो। डेथ में कोई ऑप्शन नहीं होते हैं, डेथ में सरेंडर नहीं करना पड़ता है, डेथ में मैच्योर्ड हो जाती है। वही अगर ब्लैक डाइड होता रिटायर्ड की जगह तो 50,000 रुपए मिलते, 50,000 रुपए मिलते।
ब्लैक रिटायर्ड की जगह ब्लैक डाइड अगर होता 50,000 रुपए मिलते, कंपल्सरीली पॉलिसी मैच्योर्ड होती, सरेंडर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है एट द टाइम ऑफ डेथ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैच्योरिटी क्या होती है, सरेंडर वैल्यू, सरेंडर करना क्या होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। Red, white, and black shared profits and losses in the ratio of 5:3:2. They took out a JLP in 2016 for 50,000. A premium of 3,000 paid annually on 10th June. The surrender value of the policy on 31st December of various years was as follows: 16 nil, 17 900, 18 2000, 19 3600. Black retires on 15th April 2020. Same question है but requirement अलग है. Prepare ledger accounts assuming JLP account is maintained on surrender value basis. कौन सा मेथड है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? कौन सा मेथड है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? और क्यों, रीजन भी देना है, रीजन भी देना है। खुशी कह रही है जेएलपी मेंटेन, जेएलपी तो हम तीसरे अकाउंट में भी, तीसरे मेथड में भी बनाते हैं, देन व्हाई नॉट 3, व्हाई नॉट मेथड नंबर 3? खुशी, जेएलपी तो हम लोग थर्ड मेथड में भी बनाते हैं, देन व्हाई दिस इज नॉट मेथड नंबर 3? जेएलपी ऑन सरेंडर वैल्यू, थर्ड में भी जेएलपी अकाउंट हम सरेंडर वैल्यू पे ही बनाते हैं। महक, यस वेरी गुड। सेकेंड बिकॉज नेम ऑफ द मेथड इज गिवन। अरे होपलेस रचित, का दिया हुआ रे मेथड, कुछ भी बोलता है। वेरी गुड खुशी, नील। जेएलपीआर अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। मेथड नंबर 3 में जेएलपीआर अकाउंट भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जेएलपी बोला है, इसके लिए ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 3 के लिए जेएलपीआर दैट इज जेएलपी रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट भी बनाना पड़ता है, जो कि नहीं बोला हुआ है। इससे हमको समझ में आता है कि ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है। वेरी गुड मनीष, अनुराग, ग्रेट गाइस, कीप इट अप। ओके, लेट्स मूव। बनाओ लेजर, बनाएंगे हाफ पेज के लिए, हाफ पेज के लिए बनाएंगे दोस्तों जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, हाफ पेज के लिए बनाएंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। Ready with the format everyone? Ready with the format everyone? चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले 2016 में प्रीमियम पे कर देंगे 10 जून 2016 टू बैंक अकाउंट 3000। कितना दिखना चाहिए 2016 के एंड में जेएलपी अकाउंट में, जेएलपी अकाउंट में 2016 के एंड में कितना बैलेंस दिखना चाहिए? आंसर में 0, परफेक्ट। कितना दिख रहा है? 3000 सॉरी 3000 दिख रहा है, क्या करेंगे?
पूरा रिवर्स कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। 3000 पूरा रिवर्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 3000, ठीक है। सेकेंड ईयर 10 जून 2017 टू बैंक अकाउंट 3000, कितना बैलेंस दिख रहा है जेएलपी में? 3000 डेबिट बैलेंस। कितना दिखना चाहिए? 900 रुपया डेबिट बैलेंस लिख देंगे क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 900 रुपया, बचा हुआ जो भी होगा रिवर्स कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेजर क्लोज करो। 3000 डेबिट में, क्रेडिट में 3000, बैलेंसिंग फिगर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2100। थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंसेस डाल देंगे। 1/1/2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900 रुपया। अब 2018 का प्रीमियम पे कर देंगे। 10 जून 2018 टू बैंक अकाउंट 3000। अब 2018 के एंड में कितना दिख रहा है अभी बैलेंस? 3900 डेबिट बैलेंस, 3900 डेबिट बैलेंस, जबकि दिखना चाहिए 2000 डेबिट बैलेंस। 2000 डेबिट बैलेंस। क्या करना होगा दोस्तों? बचा हुआ रिवर्स करना पड़ेगा। लिख देंगे पहले क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2018, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2000, बचा हुआ रिवर्स 3900, 3900, बैलेंसिंग फिगर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1900। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। एक बार चेक करो, किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? नेक्स्ट 2019 ओपनिंग बैलेंसेस ला लो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 रुपया, टू बैंक अकाउंट 3000 रुपया। कितना बैलेंस दिख रहा है? 5000। कितना दिखना चाहिए? 3600। क्या करना होगा? क्या करना होगा? लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3600, क्लोज कर देंगे 5000, 5000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1400 रुपया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 1/1/2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3600। अब दो ऑप्शन है। पहला पहला है कि पॉलिसी सरेंडर कर लो और कैश लेकर आ जाओ। एंट्री क्या होगी? व्हाट विल बी द एंट्री? पहला ऑप्शन है जेएलपी सरेंडर कर दी जाएगी और 3600 इंश्योरेंस कंपनी से ले लिए जाएंगे। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? खुशी कह रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। ओके, एनी अदर आंसर?
Any other answer? Mehak also bank to JLP. Correct. 15 अप्रैल 2020 by bank account 3600। JLP का लेजर क्लोज हो गया। ठीक है, और अगर कंटिन्यू कर रहे तो क्या होगा? कंटिन्यू कर रहा है तो नो एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज शेयर टू ऑल पार्टनर्स ऑलरेडी क्रेडिटेड। महक JLP टू पार्टनर्स कैपिटल, JLP में कोई बैलेंस बचा है क्या बेटा? महक कंटिन्यू अगर हो रहा है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव रिसीव्ड द शेयर। जब बैलेंस शीट के एसेट साइड में JLP दिख रहा था, मतलब JLP डेबिट हुआ था, तो क्रेडिट किसको हुआ था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। मतलब क्या हुआ? दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड जो उनको मिलना चाहिए था। अगर सरेंडर कर रहे हैं JLP टू बैंक, कोई पार्टनर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी कोई एंट्री नहीं होगी। एवरीवन हैज पेड देयर शेयर एंड एवरीवन हैज बीन क्रेडिटेड विद देयर शेयर। डिड यू गेट दैट? डिड यू गेट दैट एवरीवन? आई होप यू गॉट दिस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार चेक करो समझ में आया क्या, देखो। अगर सरेंडर कर रहे पैसे आ गए JLP टू बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, किसी को कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मिल गया, और कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी किसी को कुछ नहीं मिलेगा, एज ऑलरेडी सबको मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, एनी मोर डाउट्स एनीवन? एनी मोर डाउट्स एनीवन? बड़े आगे बताते कि आज के दिन। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। A, B, and C are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. The balance sheet of the firm on 31st December 19 was as follows. Capital account ABC, bank loan, trade payables, sundry fixed asset, inventory, trade receivables, JLP 20,000। ठीक है, बैंक 10,000। On 1/1/2020, A wants to retire. B and C agreed to continue at 2:1. JLP was taken on 1/14 for 2,000 for 1 lakh, and its surrender value on 31st December 2019 was 25,000. For the purpose of A's retirement, goodwill was raised rupees 1 lakh. Sundry fixed assets was revalued for rupees 1 lakh 10,000, but B and C did not prefer to show such increase in assets in the balance sheet. Also, they agreed to bring necessary cash to discharge
50% of the A's claim to make bank balance as 25,000 and to make their capital proportionate. वेरी इजी गाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट. 2 बार पढ़ेंगे ये स्लाइड 2 बार पढ़ेंगे सभी लोग. B and C did not prefer to show such increase in assets in the balance sheet. इसका मतलब क्या है, क्या बनाना है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. बनाओ फॉर्मेट गाइस. जर्नल बना लेंगे पूरा 1 पेज का और सपोर्टिंग लेजर्स भी बनाएंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट और गेनिंग रेशियो. मेमोरेंडम डायरेक्टली करेंगे हम लोग. मेमोरेंडम का जो भी प्रॉफिट और लॉस है डायरेक्टली निकालेंगे. ठीक है. एक पेज का जर्नल का फॉर्मेट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट around 10 lines, ABC column, bank account around 6 lines, balance sheet around 10 lines. Working notes में ascertainment of gaining ratio of B and C. Ascertainment of gaining ratio of B and C. Ready with the format, everyone? Are you guys ready with the format? चलो let's begin. कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी डाल देंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 40,000, 30,000, 50,000, 40,000, 30,000. ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है लेकिन हम डेथ में कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जेएलपी है यहाँ पे, इसलिए. समझ में आया क्या? क्योंकि रिटायरमेंट में जेएलपी हमने नहीं पढ़ा था. जेएलपी पूरा हमने यहाँ पढ़ा था. तो जितने भी रिटायरमेंट टॉपिक के जेएलपी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे मैंने डेथ में कवर किए हैं. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. बैंक लोन 40,000 लिख देंगे. बैंक अकाउंट में बैंक लोन कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है. वैसे कि वैसे ही डाल देंगे दोस्तों. बैलेंस शीट में बैंक लोन 40,000. ट्रेड पेबल्स 30,000. कोई एडजस्टमेंट है क्या? नो एडजस्टमेंट. नो एनी एडजस्टमेंट. क्या करेंगे? लिख देंगे वैसे कि वैसे ही. ट्रेड पेबल्स 30,000. सन्ड्री फिक्स असेट्स 80,000. क्या रिवैल्यू करना है? उसको कर देना है 1,30,000. तो 30,000 का फायदा हो गया. ठीक है. इन्वेंट्री पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? इन्वेंट्री पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है. ट्रेड रिसेबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है. जेएलपी पे क्या एडजस्टमेंट है? 20,000 में हमने रिकॉर्ड किया है लेकिन वो बोल रहा है कि 25,000 वैल्यू है इसका. ठीक है. 5,000 और उसका वैल्यू बढ़ गया. ठीक है. एंड गाइस बैंक बैलेंस 10,000. बैंक बैलेंस लिख दूंगा. बैंक बैलेंस लिख दूंगा. बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. नाउ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है.
₹35,000 रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, और साथ ही साथ मुझे गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना है ₹1,00,000 का। तो दोस्तों 30,000 रुपये फिक्स एसेट का प्रॉफिट, 5,000 रुपये JLP का प्रॉफिट और ₹1,00,000 गुडविल का, ये कुल मिलाकर 1,35,000 मुझे क्या करने हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और बाकी जितने भी असेट्स है इसकी वैल्यू वैसे की वैसे ही बैलेंस शीट में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है वैल्यूज आर नॉट टू बी चेंज। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के असेट साइड में जैसे वैल्यूज क्वेश्चन में दिए गए हैं पूरे वैसे ही लिख लूंगा, लिख देंगे सन्ड्री फिक्स असेट्स 80,000, फिर उसके बाद इन्वेंट्री 50,000, फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000, और फिर उसके बाद JLP 20,000, और फिर उसके बाद बैंक बैलेंस तो बैंक अकाउंट बनाया है, जब वो क्लोज करेंगे तब उसका फिगर मिल जाएगा। नाउ on 1/1/2020 he wants to retire, BNC agreed to continue 2:1। तो न्यू रेशियो क्या है, ABC 2/3 1/3 A डैश, और ओल्ड रेशियो क्या है, व्हाट इज ओल्ड रेशियो, 5/10 3/10 एंड 2/10। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34/30 गेनिंग रेशियो, ये हो जाएगा 30 10 इंटू 2 20 20 माइनस 9 11/30, और ये हो जाएगा दोस्तों 15/30 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप यू गॉट दिस, आई होप एवरीवन गॉट दिस। तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है 15/30 और बी और सी गेन कर रहे हैं 11:14 के रेशियो में। आई होप एवरीवन गॉट दिस। रेशियो समझ में आया क्या, चेक करना, रेशियो समझ में आया क्या समझ में आया क्या। चलो लिख लेंगे रेशियोज, रेशियोज कर लेंगे। तो गेनिंग रेशियो इज 11:4 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो उसका रेशियो था 15/30। अब मुझे ये मैजिकल एंट्री पास करनी पड़ेगी फॉर ₹1,35,000। इसमें सब कुछ आ गया, इसमें फिक्स असेट्स के रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, इसमें JLP के रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, इसमें गुडविल का भी ट्रीटमेंट आ गया। तो दोस्तों जर्नल एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री, गेनिंग पार्टनर कौन है, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, 1,35,000 इंटू 15/30 या 5/10, एक ही बार करो, एक ही करो, कोई टेंशन नहीं है, वन एंड द सेम। ये आ जाएगा 67,500, और वो बियर करेंगे दोनों गेनिंग पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 11:4। 67,500 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 11, 49,500 and C 18,000, being profit on revaluation of assets debited to gaining partners and credited to sacrificing partner। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। लेजर पोस्टिंग अलग भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, सेम ही आएगा इफेक्ट, इफेक्ट सेम आएगा।
लेजर पोस्टिंग कर दो बी और सी के डेबिट साइड में 2A इज कैपिटल 49,500 18,000 और ए के क्रेडिट साइड में बाय बी एंड सी इज कैपिटल 67,500. नेक्स्ट on 1/1/2020 A wants to retire, B and C agreed to continue at 2:1. हमने gaining sacrificing निकाल लिया. JLP was taken on 1/1/14 for 1 lakh and its surrender value on 31st December 19 was 25,000. 5,000 का वैल्यू हमने और बढ़ा दिया. इन्होंने 20 से रिकॉर्ड किया, 25 से रिकॉर्ड करना चाहिए था. 5,000 का वैल्यू हमने बढ़ा दिया, पार्टनर्स को दे दिया. फॉर द पर्पज ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल वॉज रेज ₹1 lakh. हमने उसका ट्रीटमेंट दे दिया बाय वे ऑफ मैजिकल एंट्री. फिक्स एसेट्स वे रीवैल्यूड 1,10,000. जो 30,000 का फायदा हुआ फिक्स एसेट्स के वैल्यूएशन में, उसका भी इफेक्ट हम लोगों ने दे दिया. बट बी एंड सी डिड नॉट प्रेफर टू शो सच इंक्रीज इन द एसेट्स इन द बैलेंस शीट. ये भी हमने देख लिया. ठीक है, हमने कहीं पर भी एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं बढ़ाई. ऑल्सो दे एग्रीड टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ द एज क्लेम. ए का जितना भी क्लेम होगा उसका 50% दे देना है और 50% लोन में चला जाएगा. To make the bank balance 25,000 and to make their capital proportionate. Very important. अब ये क्या बोल रहे हैं, इनका क्लोजिंग बैलेंस 25,000 होना चाहिए. लिख देंगे बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन 25,000. बाय बैलेंस कैरी डाउन 25,000 और बैलेंस शीट में भी आ जाएगा दोस्तों बैंक बैलेंस 25,000. Now entire question is completed. सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना आ रहा है निकाल लेंगे, किसको कितने पैसे देने. कौन रिटायर हो रहा है, ए. कितना हो जाएगा उसका 50,000 प्लस 67,500 1,17,500. यह आ गया 1,17,500. क्या करेंगे, आधा दे देंगे और आधा लोन में जाएगा. तो ठीक है, आधा दे देंगे. टू बैंक अकाउंट divided by 2 58,750. to A's loan account 58,750. to bank account 58,750. to A's loan 58,750. क्रोनोलॉजी को समझना है. पहले रिटायरिंग पार्टनर का क्लोज करना पड़ेगा करना पड़ेगा, उसके लोन का बैलेंस बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा. फिर बैलेंस शीट क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर इनका क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा जो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा. एंड अकॉर्डिंगली कितना कैश लाना है और देना है टू दी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ये हम लोग निकालेंगे. तो सेकेंड जर्नल एंट्री विल बी ए का सेटलमेंट. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,17,500. टू एज लोन 58,750. to bank account 58,750. being 50% amount paid to A and balance 50% credited to loan account. being 50% amount paid to A and balance 50% credited to loan account. लेजर पोस्टिंग कर देंगे बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एज कैपिटल 58,750 और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एज लोन 58,750. अब बैलेंस शीट क्लोज करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल आ जाएगा और उसको हमको बाइफरकेट करना है न्यू रेशियो 2:1. क्लोज करेंगे बैलेंस शीट. असेट साइड 80,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 2,05,000. यहां पर भी 2,05,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000 माइनस 58,750 76,250 आ जाएगा इन द रेशियो ऑफ 2:1.
डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 2:1 है, यस। तो दोस्तों बी का आ जाएगा 50,833 और सी का आ जाएगा 25,417। ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे अभी। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए के कॉलम सॉरी बी के कॉलम में 50,833 और सी के कॉलम में 25,417। अब क्लोज करो बी और सी का कैपिटल अकाउंट, दोनों का भी डेबिट साइड बढ़ा है। सबसे पहले बात करेंगे बी की, 49,500 प्लस 50,833, 1,03,333। क्रेडिट साइड में भी 1,03,333। बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर -40,000, 60,333, 60,333। सी 18,000 प्लस 25,417, 43,417। क्रेडिट साइड में भी लिख दूंगा 43,417 माइनस 30,000, 13,417। लास्ट जर्नल एंट्री बी और सी से पैसे मंगाने की एंट्री। बी अकाउंट डेबिट सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा टोटल, 60,333 प्लस 13,417, 73,750 रुपीज आ जाएंगे। टू बी's capital 60,333 and टू सी's capital 13,417 रुपया being additional capital introduced। साथ ही साथ बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में भी इसका इफेक्ट दे देना है दोस्तों, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में भी इसका इफेक्ट दे देना है। टू बी's कैपिटल 60,333, टू सी's कैपिटल 13,417। अब जब आप बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे तो वो टैली होना चाहिए, अगर टैली नहीं हो रहा है तो समझ लेना आपने कुछ गलत किया है। 10,000 प्लस 60,333 प्लस 13,417, 83,750। और दोस्तों क्रेडिट साइड 83,750। आई होप एवरीवन गॉट दिस, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ में आया है, आई होप सभी को समझ में आया। ये मेन पॉइंट है यहाँ पर कि क्लोजिंग कैपिटल कहां से आया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना, किसी को कोई शक? चलो बढ़िया, मिलते हैं आज रात, आज रात करेंगे दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और एसएलपी का कॉन्सेप्ट भी कोशिश करेंगे करने की। चलो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।